मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम थ्योरम 10.8 को डिस्कस करेंगे, जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर। और थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि इन ए ट्राइंगल कि एंगल फाउंड बाय एन आर्क, कि किसी सर्कल के अंदर एक आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है सेंटर के ऊपर, वो डबल होता है इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल के बाकी पार्ट में बने हुए एंगल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल है, ये जिसका सेंटर क्या है, O है, और P को एक आर्क ली है आपने, और इस आर्क ने एक एंगल बनाया POQ सेंटर के ऊपर, और एक एंगल बनाया है इन द रिमेनिंग पार्ट, मीन्स इस PQ को छोड़ करके, इस हिस्से को छोड़ करके यहाँ पर कहीं पर भी बना दे तो वो क्या होगा, हाफ होगा एंगल एट द सेंटर की। तो यू हैव टू प्रूव दिस वन। तो देखिए गिवन फॉर्म स्टेटमेंट देखिए, एंगल फाउंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल फाउंड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कि एक आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल, सेंटर पे बनाया गया एंगल क्या होगा, डबल होता है रिमेनिंग पार्ट में बनाए गए एंगल का। तो देखो इसमें क्या करेंगे हमने एक आर्क ली PQ, इसमें तीन केस बनेंगे बेटे। पहला केस है माइनर आर्क का, कि आपके आर्क जो हो माइनर आर्क हो PQ। दूसरा केस है कि आपके आर्क जो है वो एक सेमी सर्कुलर आर्क हो, और तीसरा केस है कि आपके आर्क जो है एक मेजर आर्क हो। तो हम फर्स्ट केस को करेंगे और बाकी के दो पार्ट आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम है एज इट इज। तो आपने PO को मिलाया, QO को मिलाया, PA को मिलाया और QA को मिलाया, और AO को एक्सटेंड कर दिया M पॉइंट तक, यहां तक बढ़ा दिया गया। क्लियर? तो देखो इन ट्राइंगल PAO के अंदर AO जो है वो किसके इक्वल है, PO के इक्वल है, बिकॉज O is the radius and OA and OP are the radius of the same circle। तो ये दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स PAO इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है कि इक्वल साइड में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपने इस एंगल को भी और इस एंगल को भी x कंसीडर कर दिया है। अब एक्स ट्राइंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है ट्राइंगल के अंदर। यदि किसी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन को बढ़ा देते हैं, ये एंगल क्या होता है, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहां पर भी PAO ट्राइंगल को आपने M पॉइंट तक बढ़ाया है, तो ये कौन सा एंगल बन गया बेटे, एक एक्सटीरियर एंगल बन गया है। तो ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ दीज टू एंगल्स, x प्लस x दैट इज 2x। तो पहला केस हमने लिया, व्हेन PQ इज ए माइनर आर्क, join PO, QO, PA and AQ, join AO and extend it to M। इन ट्राइंगल PAO में देखोगे आप, AO जो है PO के इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इसके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल PAO इक्वल टू एंगल APO, लेट इट बी x। इसको आपने x कंसिडर कर लिया है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल POM क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दिस प्लस दिस। अब सेम प्रोसेस आपको इधर करना है इन ट्राइंगल OAQ ट्राइंगल के अंदर। यहाँ पर OQ और OA के आपस में इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपने इसको कंसीडर कर लिया, Y के इक्वल कंसीडर कर लिया है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, QOM, सम ऑफ दीज टू एंगल्स एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो एंगल QOM इक्वल टू 2y डिग्री का हो गया बेटे। अब हमें पता PAQ कितने का बन गया, x प्लस y, और POQ कितने का बन गया, 2x प्लस 2y, 2 कॉमन हो गया तो x प्लस y, और x प्लस y हमारे पास किसके इक्वल था, PAQ के इक्वल। तो POQ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAQ। यही आपको प्रूव करना था। ये केस 1 है जब आपकी आर्क एक माइनर आर्क थी। अब सपोज करना है, बाकी सब कुछ एज इट रहेगा, एक बार इसको नोट करेंगे। दूसरा फिगर जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा, जब आर्क इज ए सेमी सर्कुलर आर्क। तो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए हमारा फिगर ये बनेगा, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर O, एंड दिस विल बी द आर्क। ये हमारे पास PQ आर्क हो जाएगी बेटे, एंड दिस इज द सेंटर O, एंड दिस इज पॉइंट A। ज्वाइन PA, ज्वाइन QA, ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड इट टू M। तो यहां पर भी हमारे पास जो PO है वो किसके इक्वल है, AO के इक्वल है।
तो इनके अपोजिट वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल इक्वल हो जाएंगे, दैट इज एक्स, दैट इज एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 2x। इसी तरीके से दिस इक्वल टू दिस, तो दैट बिकम्स y, तो ये भी y का हो जाएगा और दैट बिकम्स 2y। सिर्फ फिगर का चेंज है बेटे, बाकी कोई चेंज नहीं है। और तीसरा हमारे पास जो फिगर है वो ये बनेगा व्हेन आर्क इज ए मेजर आर्क, इसको नोट कर लीजिए। और फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास जो है व्हेन आर्क इज ए मेजर आर्क, जब आर्क एक मेजर आर्क होगी, तो ये फिगर बनेगा आपके पास। सर्कल ड्रॉ करेंगे और अब की बार पी क्यू यहां पर आ गए आपके पास, मीन्स दिस पी क्यू इज ए मेजर आर्क एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। Join, this will be the A point, join PA, join QA, join OQ and join AO and extend it to M। इसको M पॉइंट तक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट इक्वल हैं, दिस पार्ट इक्वल टू दिस बिकॉज दीज आर द रेडियस। तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तो दैट बिकम्स 2x एक्सट्रींगली प्रॉपर्टी से। और दिस इक्वल टू दिस, तो दैट एंगल इज y, दैट एंगल इज y और दैट बिकम्स 2y। तो सिर्फ फिगर का चेंज है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब इसी थ्योरम के बेस पर बेटे हमारे पास 2-3 रिजल्ट बन के आते हैं। सबसे पहला रिजल्ट जो है इसमें थ्योरम 10.9 गिवन है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। देखिए इसी थ्योरम का बेस आप इसको नोट इट कर लें, वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको इसके 2-3 रिजल्ट समझाता हूं। एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, ये दिस इज द सेंटर O, दिस इज द आर्क PQ और इसने सेंटर के ऊपर एंगल बनाया ये POQ और ये कोई A पॉइंट हमारे पास, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, PAQ बन जाएगा। अभी आपने क्या पढ़ा था थ्योरम 10.8 में कि एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये 120 डिग्री का एंगल है, तो दिस इज द डबल ऑफ दिस एंगल, तो ये कितने का हो गया 60 डिग्री का। अब ये A की जगह यहाँ पर B पॉइंट है हमारे पास, तो दैट बिकम्स PBQ। तो ये भी क्या हो जाएगा, वही प्रॉपर्टी कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस PQ के ऊपर कहीं पर भी एंगल बन जाए वो सब के सब क्या होंगे, इस 120 का हाफ हो जाएगा। ये हमने एक जनरल फॉर्म लिया है 120, आप इसको x मान लेंगे तो कितने का हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ये भी कितने का हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। आप इसको y मानेंगे तो ये भी y/2, ये भी y/2। इट मीन्स कि इस पे जहां कहीं भी एंगल बनेगा वो सब के सब क्या होंगे, इसका हाफ होगा। यहाँ x था तो ये भी x/2 हो जाएगा। यहाँ पर एंगल बना रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो हाफ ऑफ दिस, तो ये भी x/2 हो जाएगा। तो इसके अंदर जहां कहीं भी एंगल बनेंगे सब के सब क्या होंगे, हाफ ऑफ दी एंगल एट द सेंटर, सेंटर में बने हुए एंगल के हाफ होंगे। इट मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो बाकी हिस्सा है इस आर्क को छोड़ करके वहां पर जो भी एंगल बनेगा इस आर्क के द्वारा वो क्या सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस थ्योरम कि दैट एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। और एक रिजल्ट और है, अब देखो हमारे पास एक सर्कल था ये, अब आर्क हमारे पास क्या थी, दूसरा केस था सेमी सर्कुलर आर्क थी, ये O था। तो यहाँ पे एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का। तो ये एंगल कितने का होगा, हाफ ऑफ दिस 180 मीन्स 90 डिग्री का। तो तीसरा रिजल्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो बेटे आज आपको ये थ्योरम 10.8, 10.9, 10.10 ये आपको करनी है एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, so do them carefully. Thank you. Have a nice day.